पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यदरस्यतार पश्यं भूय तावते दृष्टियाभ्याम् देवस्वदेवरूपेषु महादेवं कृतपद्यते। हिमाचल राजा के यहाँ सबसे पहले भगवान विष्णु का विमान पहुंचा और भगवान विष्णु तो बड़े सुंदर हैं महाराज। राजा हिमाचल की नगरी में बारातियों की पहली गाड़ी पहुंची ऐसा समझो, और पहली गाड़ी से उतरे भगवान विष्णु तो सारे लोग देखकर हैरान हो गए। पार्वती का दूल्हा कितना सुंदर होगा देखो, बाराती और पहली गाड़ी का बाराती। फिर ब्रह्मा जी का वाहन पहुंचा। ब्रह्मा जी तो सतयुगी महात्मा है, तो डाई फाई तो लगाई नहीं थी, तो एकदम बड़ा वट चमक रहे थे, सफेद भक बाल और दाढ़ी। गांव के नर नारियों ने देखा कि भाई बुजुर्ग भी बहुत जोरदार है, बारात में भाई बहुत सुंदरता है। इंद्र का रथ जब पहुंचा हाथी, तो इंद्र तो था ही बहुत सुंदर। इंद्र को देखकर तो महाराज बहुत चक्के रह गए सब नर नारी। भैया बाराती ऐसे हैं तो दूल्हा कैसा होगा सुंदर। लोग उस कामना और कल्पना में बैठे बैठे निहार रहे थे बारात को। सुंदरों की, देवताओं की खेप पूरी हो गई। अब देवताओं के बाद में नंबर आया राक्षसों का। अब राक्षसों में भी काफी लोग सुंदर थे, और कई के सींग निकले, कई का कुछ निकला। बड़ा टेंशन में आए लोग। तो लोगों ने सोचा बारात बड़ी गजब अजब है। उसके बाद किन्नर और यक्षों का नंबर आया। तो हिमाचल राजा के राज्य में धूम मच गई कि ऐसा सुंदर नृत्य आज तक नहीं देखा। ऐसे ऐसे नृत्यांगनाएं पार्वती के विवाह में आई बारात में। गंधर्व और किन्नर ऐसा नृत्य कर रहे थे, ऐसा गा रहे थे कि सारा गांव मोहित हो गया। विलक्षिन्नम नवदितो श्रोत्रम, सबके श्रोत्र ऐसे हो गए कि बस अब सुनते ही रहो। ऐसे संगीत, ऐसे बैंड, ऐसे बाजे बज रहे हैं। सब लोग पूछ रहे हैं भैया इतनी देर हो गई बारात को चलते चलते गांव में, पर दूल्हा कहीं दिखाई देता? दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है। दूल्हा सबसे पीछे। किन्नर निकल गए, गंधर्व निकल गए, पिशाच निकल गए, भूत प्रेत निकल गए। अब भूतनाथ महादेव पीछे से आ रहे महाराज, बैल पर बैठे हुए, और पूरा शरीर नीला है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वैसे तो भगवान शिव के लिए श्लोक कहता है कि भगवान का जो शरीर था वो बहुत गौरा था। कर्पूर गौरम, उनके स्वरूप की व्याख्या कर रहा है श्लोक। तो कहा महादेव का जो स्वरूप है वो कर्पूर, कपूर की तरह सुंदर था देखने में। पर आजकल के जो शिवजी बनते हैं वो तो पूरा नीला पोत के दिखाते हैं कि ऐसे थे शिवजी।
और श्लोक कहता है कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा दया का सागर थे, अवतार थे परमात्मा। भवम भवामी सहितम भवम भवामी सहितम, भव बंधन से मुक्त करने वाले थे वो, इसलिए हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्योंकि वो भवानी के स्वामी हैं। यधार रूपम प्रवर्ति युक्ताम ताम अदृश्य नेत्रयो, वायुरवेगम प्रवर्त युक्ताम यस्यम गगनो प्रतिबंध भूयः। सारे वायु अग्नि वायु देवता सब पधार गए। किसी कन्या के विवाह में बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तो लोग जो है क्या क्या कहते हैं। पुराने जमाने में कहते थे कि या छोरी ने हांडिया चाटिया हांडिया, यानी कि ये दूध की नीचे की मलाई खा जावे छोरी, आके मारे आंधी तूफान आ रहे। तो मैया पार्वती के जो ब्याह है उसमें इंद्र देवता मेघों को कह रहे हैं कि बारिश कर दो। कैसी बारिश? कैसी बारिश? रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी, हे रंग बरसे गो आहारे भोले रंग बरसे गो। इत्र की बरसात कर दी देवताओं। बारात के ऊपर सेंट छिड़के जा रहे हैं महाराज, कस्तूरी बरस रही है इत्रों के रूप में। अधिरमेघम प्रपन्नारत्वयाम, मेघ में अमृत वर्षा हो रही है, गड्ढे भर दिए अमृत से, पूरी जगह खुशबू खुशबू हो जाए। कैसे? जैसे कोई अच्छे आदमी आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं गंदा हो वहां चूना डाल देते हैं। तो ऐसे ही पूरे नगर में इत्र की बारिश करवा दी देवताओं ने। इतना सेंट बरसाया कि पूरे गड्ढे नाले सब इत्र से भर गए। अब गंदगी होगी तो भी नहीं दिखाई देगी। क्यों? घर में चूहा मर जाए और कहीं छुप जाए दिखाई ना देवे तो बड़ी गंद मारे। अब चूहा दिख नहीं रहा है तो बदबू जाएगी नहीं। तो लोग क्या करते हैं, जो हमारे अभी कर रहे थे वो श्रवण कुमार जी, फुर्र फुर्र कूलर में सेंट छिड़क रहे थे, हवा में परफ्यूम मार रहे थे, रूम फ्रेशनर। इसका नाम क्या है? रूम फ्रेशनर का ये कथा फ्रेशनर है। जरूरी है महाराज बीच बीच में थोड़ा सा आप ऐसे ही चलाते रहो। क्योंकि ये जरूरी है, थोड़ा सेंट छिड़क देते हैं तो थोड़ा सही रहता, खुशबू आती रहे। क्योंकि कोई कोई आदमी पता भी नहीं चलने देता, नाक को परेशान कर देता है। रंग बरसे कछु अमृत बरसे, हरि और बरसे कस्तूरी, हे रंग बरसे गो आहारे कथा रंग बरसे गो। नंदी पे सवार महादेव को देखा नगरवासियों ने तो हाय तौबा मच गई महाराज। क्यों? गले में सांप पड़ा है और जटाओं में मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते लटक रहे महाराज। देखिए भाई साहब, ये सांपन वाले तो खूब घूमे गांव मन में, सांप वाले तो गांव में घूमते हैं, पर आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई महात्मा नहीं देखा जिसकी जटा में मधुमक्खी के छत्ते लटक रहे हो। पीले पीले ततैया, ऐसी लाल प्रकार की मक्खी रहे, लाल, गर्मियों में घर बनाती है, लाल कलर की महाराज, खा लेवे तो 5 मिनट में ही 5 किलो का कर देवे मुंह है।
इतना हैवी भयंकर जहर। जैसे ही नंदी पे सवार उस महात्मा भोलेनाथ को गांव के नर नारियों ने देखा, पीछे पड़ गए हल्ला मचाने के लिए। गांव के कुत्ता बिल्ली भी भौंकने चौंकने लग गए। क्यों? हाथी और महात्मा ये दो को देखकर कुत्ता भौंकते हैं। एक हाथी पे कुत्ता भौंकता है और एक महात्मा पे भी। महात्मा भी पैदल कोई निकल रहा हो गली से तो कुत्ता जरूर भौंकेगा उस पे, और हाथी निकले तो भी भौंकता है। महादेव को देखा तो कुत्ते भौंके महाराज। क्यों? जटाजूटधारी और ऐसा भयंकर रूप का क्या कहना महाराज। पार्वती की माता इतनी प्रसन्न हो रही थी इंद्र को देखकर, विष्णु को देखकर, कुबेर को देखकर, धर्मराज को देखकर, बृहस्पति ब्राह्मण को देखकर। बारात में ऐसे ऐसे सुंदर लोग हैं तो मेरा जमाता न जाने कितना सुंदर होगा, जगत सुंदर होगा। पर बात यह है कि नारद जी जिस सुंदरता को बखान किए थे माता पिता के सामने, वो सुंदरता कुछ अलग है, और लोग जिन आंखों से देखना चाहते हैं वो सुंदरता कुछ अलग है। आप लोग कोई ऐसे हैं जो सरोजिनी नायडू को जानते हैं या नहीं जानते हैं? सरोजिनी नायडू कौन थी? स्वतंत्रता मिलने के बाद पहले प्रधानमंत्री के साथ जो गवर्नर बनी, ऐसा माना जाता है कि उनका स्वरूप अच्छा नहीं था, उनमें सुंदरता नहीं थी, पर उनके कर्म की और गुणवत्ता की सुंदरता आज देश में इतिहास में लिखी हुई है। चित्र से तो अब समझता नहीं है कि वो सुंदर थी नहीं कि थी, उसमें तो बढ़िया ही दिखता है। पर उनके तप जप अध्ययन के आगे सारी की सारी शरीर की चीजें फीकी पड़ गईं। क्यों? मैं हमेशा दो पंक्ति गाता हूं, उन पंक्तियों को सुनो। पंक्ति मेरी नहीं है, वो पथिक ने लिखी है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। फूलों की गिनती है अगणित, पर खुशबू ही पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। ये पंक्ति पथिक लिखते हैं, और पथिक कहते हैं अगर मानव की पूजा होती तो घर में माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, दादा है, दादी है, और दुनिया भर के गोरे हैं, चिकने हैं, और कोई ना पूछ रहा। और एक आदमी अच्छा नहीं है, पर उसके पास में तप है, जप है, भक्ति है, गुणवत्ता है, उसे पूजा प्राप्त हो रही है। क्यों? पूजा किसी के शरीर की नहीं है बंधुओं, पूजा हमेशा कर्म की है, गुण की है, स्वभाव की है। अगर आप भी मेरे पैर छूते हैं तो आप मेरे पैर मेरे शरीर के नहीं छूते हैं, मेरे अंदर कोई लक्षण अच्छा देखा उसके पैर छुए जा रहे हैं। जिस शरीर को आप छूना चाहते हैं उसमें तो मलमूत्र ही भरा है। आप उस चरण को धोके पीना चाहते हैं, उसमें वही है जो तुम्हारे चरण में है, वही मवाद, वही खून, वही हड्डी, सब कुछ वही घूम रहा है। पर मानवता पूजी जाती है। और हमेशा यही रहेगा। पार्वती के पति महादेव को नगरवासी समझ नहीं पाए, और नारद जी जो है डर रहे अंदर अंदर, क्योंकि चर्चाएं गांव में उल्टी सीधी चालू हो गई हैं। पूरा गांव उल्टी सीधी चर्चा करने लग गया है, किसी को पता चल गया।
किसी को पता चल गया कि ये बैल पे जो बैठा हुआ है इसके साथ में हिमाचल की बेटी का ब्याह होने वाला है, तो पूरे गांव में तू 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 हो रही है। और सब लोग क्या कह रहे हैं, हिमाचल राजा की क्या फूट गई आंख, अपनी इतनी सुंदर सोने जैसी पुत्री को इसके गले बांध रहे हैं। और ये बात जाकर के, ये बात सबसे जल्दी हवा पेट्रोल की तरह उड़ के कहां पहुंचती है मालूम है? महिलाओं में। महिलाएं बहुत जल्दी अखबार बन के पत्र का पहुंचा देती है घर घर। ना सुन रही का, ना सुन रही का गुड्डी की अम्मा, ना सुन रही का। अब मैं तो ऐसे सुन के आई हूं जो बैल पे बैठो ये थोड़ा दूल्हा है। हाय राम, गजब है गो, बादल फट गए, ऐसा दूल्हा पार्वती का। ये बात जाके पार्वती की मां को बता दिया महिलाओं ने। अब तो पार्वती की माता मरे, मैं मर जाऊंगी जहर खाकर अगर मेरी बेटी का कन्यादान इसके साथ हुआ तो। नारद ने धोखा किया हमारे साथ, अब नारद घबराए। नारद जी ने पार्वती की ओर देखा और देखकर पार्वती का भाव जान लिया कि पार्वती अपनी जगह पे अड़िंग है, अचल है। तो कहावत बनी, मियां बीवी राजी तो कहा करेगो काजी। नारद जी इशारे में समझ गए कि पार्वती तो पसंद कर रही है। क्यों? क्योंकि पार्वती को तो पिछले जन्मों का सब याद है। मेरे तो ये परमपति पिछले जन्म वाले ही तो हैं, मैं ही तो बदल के आई हूं, वो तो वही है। इसीलिए पार्वती ने अपने आप को अड़ींग रखा। क्यों? मेरे स्वामी के स्नान को, वस्त्र को कौन जानता है वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। तो स्वभाव कैसा है? करुणावतारम संसार सारम, सारे संसार का सार मेरे स्वामी हैं। और मेरी मां क्या जानेगी इनको, और ये दुनिया वाली आंखें क्या जानेंगी। जिन आंखों से सुई में धागा डलता नहीं है वो ब्रह्म को पहचानेंगे। जिन आंखों से गीता के श्लोक पढ़े जाते नहीं बिना चश्मा के, ये कैसे शिव को पहचानेंगी। जिन आंखों से उड़द की दाल में पत्थर दिखाई देता नहीं है, ये कैसे भोलेनाथ को पहचानेंगे। है दाल उड़द की बड़ी जोरदार बने, टमाटर को झोंक लगा के, जब तक टमाटर चल रहा हो दाढ़ के नीचे तब तो बड़ो मजा आवे। और अचानक एकदम से बम से फटे दाढ़ के नीचे धड़ाक, उसके बाद में तो खाओ पियो सबरो मजा बाहर। आदमी मुंह पकड़ करके बेसिंग की ओर भागता फिरता है। क्यों? दाढ़ में कंकर। इसीलिए 100 ग्राम दाल पकाई है, 4 घर में लोग हैं, उसमें भी पत्थर निकले 3। इन आंखों से 3 पत्थर ना दिखे तो तू भगवान को कहां भाड़ देखेंगे। भगवान को कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। इसीलिए सारा जगत भगवान को ढूंढते ढूंढते बावला हुआ जा रहा है, पर वो कहीं मिलते नहीं है। हम और तुम भी पूरे 8 दिन रह जाएंगे काशी में, 10 दिन रह जाएंगे, पर हम भी यहां से हाथ हिलाए जाएंगे अपने अपने रुपया खर्च करके। ऐसो तनो भयो आयो परस, ऐसा फूलो सो, समझ लो ब्रज की भाषा आ गई है। आदमी पर्स को ऐसे फुला के लाया भर के, और अब पर्स जो है धीरे 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 उसका पेट सा पिचकता जा रहा, पिचकता जा रहा, पिचकता जा रहा। 19 तारीख आएगी तब तक मुझे लगता है पेट में व्रती हो जाएगा, पूरा उपवास। काशी के लोगों का पेट भर के और अपना पेट खाली करके जाएंगे रुपयों से। तीर्थों का यही तो आनंद है। तीर्थ में खूब पैसा लाते हैं लोग और खूब खर्चा करते हैं, खाली करके दान पुण्य सेवा करके अपन चले जाते हैं। हमारे हाथ में प्रसाद के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। मैले कुले कपड़े भरे बैग में, सूटकेस में जा रहे हैं। पर प्यारे, फिर ये दुनिया बावली नहीं है, तीर्थों में क्यों आ रही है? मैं बताऊं आपको परमात्मा तीर्थों से सीधा जब आप घर पहुंचते हैं तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को जैसा आया वैसा खाली वापस कर दिया मैले कुचले कपड़े में, और सीधा सुदामा से पहले ही घर पे लक्ष्मी पहुंचा दी, ऐसे ही महादेव तुम्हारे घर पे सीधा पहुंचाएंगे। तुम तो खाली हाथी आए, खाली हाथी जाएंगे।
भगवान को पता है कि मैंने इनको फल यहीं दे दिया तो रास्ते में रेलवे में दुनिया भर को भय और डर पैदा होगा। हाँ, रेल में दुनिया भर के जेब कतरे घूमे महाराज। इसीलिए सुदामा की तरह तुम्हारा भी फल घर पे मिलेगा तुमको। जैसे राखे साइया रहो। पार्वती ने अपनी माता मैना को समझाया, मां ये भोलेनाथ है, इनके बारे में गलत मत बोलो और गलत मत सोचो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में भगवान ने चाहे जितने कष्ट दिए हों, चाहे भगवान ने आपका इकलौता बेटा मार दिया हो, आपका घर में कोई भी जीवित न रहा आपके सिवाय, तो भी भगवान को कभी भी कोसना नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इतने बुद्धि से खराब और नीच बुद्धि के होते हैं कुछ लोग, कि कुछ भी कम ज्यादा घर में हो जाए सीधा भगवान पर कोसना शुरू। हमारे लिए क्या किया भगवान ने? हमारे लिए क्या किया भगवान ने? ना, किसी के लिए भगवान कुछ नहीं करते, करता तो सब हमारे ही कर्म है सब कुछ। पर भगवान मेरे कर्मों के कर्ता धर्ता है प्यारे बंधुओं। मैं जो कर्म करता हूं उसकी ऊर्जा तो वही है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को समझाया। अंत तो गत्वा माता पार्वती ने अपनी माता पिता को समझा लिया और महादेव के साथ में पवित्र विवाह हुआ। कल्पना करें, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन देवता जो है ये अमैथुने देवता हैं तीनों। और इसमें विष्णु की और ब्रह्मा की शादी का विवाह का ऐसा वर्णन नहीं है जैसा शिव जी के विवाह का वर्णन है। लक्ष्मी तो है विष्णु की, सरस्वती है ब्रह्मा की, पर उनके विवाह का पूर्ण वर्णन ऐसा नहीं है मजेदार। पार्वती जी को लेकर के महादेव अपनी अर्धांगिनी के रूप में, आदि शक्ति के रूप में लेकर कैलाश पर आ गए। सारे देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। अब कैलाश में जब पार्वती आई तो कैलाश में तो कोई और था ही नहीं। गण और गणिकाएं कैलाश में सेवा दे रही थी, पर जहां माता पार्वती को भगवान शिवजी ने जाकर बिठाया, वहां कोई नहीं था। पर देखिए पत्नी का दर्जा क्या है पति के जीवन में, शिव महापुराण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करें। यावते तिष्ठासनं प्रवत्त योगिनी स्वरूपः। भगवान शिवजी ने माता सती को योगिनी का रूप मानकर आसन पर बिठाया। और पहले काल में सब ये सच है। ये तो खैर बहुत पुरानी कथाएं, पर 100-200 साल पहले भी कन्या जो है शादी के बाद भी योगिनी ही, ब्रह्मचारिणी ही रहती थी। पहले कोई उपद्रव ही नहीं था समाज में इस प्रकार का कि विवाह से पहले ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था पहले। ऐसी कोई दिनचर्या ही नहीं थी। तो पहले विवाह के बाद भी घर के लोग, घर के बड़े लोग जैसे सास है, जिठानी है, बुआ सास है, ये सब लोग जो है आज्ञा करते थे कि जाओ संसार शुरू करो, गृहस्थ में प्रवेश करो। जब तक आज्ञा नहीं मिलती थी तब तक पति पत्नी आपस में मिलते नहीं थे पहले। और यह अत्युत्तम है।
इसमें मर्यादा है, परंपरा है, सभ्यता है और चारित्रिक प्रबलता है और शरीर की सम्यग्यता है। अब कोई कहे कि 21वीं सदी में इस तरह का कल्चर है, तो यह कल्चर जरूर 21वीं सदी का है, पर यह कल्चर समाज के लिए बिल्कुल उत्तम नहीं है, यह अधम कल्चर है। इसको उत्तम जीवन कह नहीं सकते, क्योंकि उत्तम जीवन वही होता है जिसमें मान हो, मर्यादा हो, परंपरा हो और जिसमें कुछ शर्म हो, लज्जा हो। जिस कर्म में लज्जा नहीं, शर्म नहीं, परंपरा नहीं, वो कर्म किसी प्रकार का सामाजिक नहीं है। और अब तो किसी को सामाजिक पड़ी नहीं है, अब तो यह पड़ी है कि हमें क्या लेना देना किसी से। आदमी इतना पगला गया है कि समाज से किसी को डर लगता नहीं है। और मैं कहता हूं भैया, जो समाज से नहीं डरता है वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसमें लाज हया नहीं है। मैं तो यही मानता हूं। मुझे तो डर लगता है समाज से, और मैं चाहता हूं समाज से सबको डर लगना चाहिए। रोडों के किनारे एक ही मोटरसाइकिल पर लोग जो है क्या क्या करते रहते हैं, युवा युवतियां। गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, कहीं घाटों पर, कहीं मंदिरों में कितनी हरकतें होती हैं। ये क्या है? ये 21वीं सदी का चल चरित्र है। और ये उत्तम कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। इससे युवा की क्षति हो रही है, युवा के ओज की, तेज की, बल की, बुद्धि के, विचारों का सबका नाश हो रहा है। चाहे वो छोटी सी प्रेम, छोटी सी स्वार्थ में अपने आप को इतना गला डाल रहा है कि उसका ठिकाना नहीं है। फिर आगे चल के परिणाम आएंगे तब पछताते हैं सब लोग। समाज में सामाजिक बनकर ही रहना चाहिए। चाहे कोई भी सदी आ जाए, चाहे कितना भी बदलाव आ जाए, धन कितना भी हो जाए, पर संस्कार मानव के ही रहने चाहिए। अगर मानव के अंदर संस्कार जानवर के आ जाएंगे तो कहना क्या। जानवर को ही हया नहीं होती है, पर इंसान को बड़ी मर्यादाएं बताई हैं, बड़ी हया और बड़ी शर्म बताई है। पुराना जमाना व्यवहार में लौट के आए, आनंद आ जाएगा। क्यों? पहले संस्कार अच्छे थे, धन नहीं था, अब धन भी है। धन के साथ संस्कार जब रहते हैं तो आदमी हाई स्पीड हो जाता है, उसके बल का ठिकाना नहीं रहता है। जिनके पास में संस्कार है, संस्कृति है और धन भी है, वो व्यक्ति आज दुनिया में पुज रहा है। महाराज, आप कितने आचार्य, कितने महात्माओं के नाम गिना सकता हूं मैं, कितने सेठ और साहूकारों के नाम गिना सकता हूं जिनके यहां संस्कार हैं, जिनके यहां विचार और मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं और लक्ष्मी है। तो आज समाज में वो प्रमुख स्थान पर बैठे हुए हैं। और जिनमें मान नहीं, मर्यादा नहीं है और जिनको स्थान प्राप्त है, उनका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए मानवता की पूजा है। कितने धनवान घूमते हैं शहर में, कोई किसी को साइड नहीं देता। रास्ते में पू 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 पू, चाहे तू कितनी भी बड़ी गाड़ी लेके आ जा पीछे से, छोटी सी गाड़ी वाला हटाता नहीं है, रिक्शा नहीं हटाता। होगा तू अपने घर का, होगा जो भी होगा, पर उसी गाड़ी में अगर कोई महान आत्मा बैठी है और लोगों की नजर पड़ जाए तो लोग फटाक से गाड़ी हटा लेते हैं। क्यों? मानवता की सेवा है, मानवता की पूजा है, मानवता का सम्मान है। धनवान होने से सम्मान नहीं बढ़ता। संस्कार से, प्रतिष्ठा से, मान मर्यादा से, धन का सदुपयोग करने से आदमी खड़ा होता है समाज में और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। माता पार्वती क्या लीला कर रही हैं, जरा आप कथा को समझ के सुने। माता पार्वती को अपना सती वाला जन्म पूरी तरह याद है और वो ये पश्चाताप करके ही जन्म लिया है कि इस जन्म में मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगी जिससे मेरा जीवन फिर से मृत्यु की और अपयश की ओर जाए। तो माता पार्वती ने पिछले जन्म में महादेव का अपमान किया था
आज्ञा का पालन नहीं किया। और महादेव जिनका ध्यान धरते थे वो श्री राम का ध्यान पार्वती के रूप में सती ने नहीं किया। इसीलिए पिछले जन्म की स्मृति के कारण माता पार्वती भगवान शिवजी से स्वयं ही आसन पर बैठ के प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु कृपा करो। महादेव ने कहा, देवी विवाह के बाद में पति पत्नी को कोई उपहार भेंट करता है, मैं तुम्हें क्या उपहार भेंट करूं? तो माता पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे देव, अगर मुझे उपहार के रूप में आप देना चाहते हैं कुछ, तो मैं अभागिन माता जगत जननी पार्वती आपसे प्रार्थना करती हूं, जो कथा मैं सती के रूप में सुन नहीं पाई राम की, वो कथा मुझे सुनाओ। आज माता पार्वती अपने पति देव से उपहार में राम की कथा सुनना चाहती हैं। धन्य है रे सनातन, और धन्य है आर्य हिंदू वैदिक धर्म। केवल और केवल ये वैदिक धर्म, हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें कन्या को बहू बनाकर लाते हैं लक्ष्मी के रूप में, तो हम कथा सुनाते हैं सत्यनारायण की। यज्ञ आदि सत्कर्म होते हैं हमारे घर में बहू आने पर, और गांव के सब पितृ देवताओं को पूजा होती है, और गांव के सभी श्रेष्ठ मानवों के पैरों को छुपाकर बहू को आशीर्वाद दिलवाया जाता है। और बहू का मुख देखने के लिए गांव के लोग उन्हें दुनिया भर के सोने चांदी भेंट करते हैं। ऐसी परंपरा सनातन धर्म में है महाराज, आज नहीं है पर थी। आज मुंह दिखाई वाला खेल बंद हो गया है, पहले मुंह दिखाई वाला खेल चलता था। है? कौन से समाज में ज्यादा चलता था? सबसे ज्यादा तो इन्हीं में चलता था, अग्रवाल समाज में, मुंह दिखाई। अब कहां गई मुंह दिखाई? गायब हो गई मुंह दिखाई। क्यों नहीं? क्योंकि अब कोई मुंह देखने के लिए बैठा ही नहीं किसी का। अच्छा, अब देखें तो देखें कहां से मुंह? क्या देखें मुंह? है? देखें तो कहां से देखें? समस्या यहां आ गई है कि मुंह देखने का आकर्षण सब खत्म हो गया। कैसे? सगाई होने के बाद में लड़की पति के साथ में अपने ससुराल में ही रहती है, ब्याह चाहे दिसंबर में होगा। हाँ, शादी का मुहूर्त है दिसंबर का, और अभी चल रहा है सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त चल रहा है, अगस्त, और शादी दिसंबर में है, और लड़की ससुराल में है, पति के घर ही रह रही है। पति के घर से ही जावे पढ़ने, लास्ट ईयर चल रहा है। नवंबर में पढ़ाई पूरी होगी, दिसंबर में 7 तारीख को फेरे पड़ेंगे, ब्याह होगा लाली का। घर वाले ब्याह की तैयारी कर रहे हैं और लाली पति के साथ में पढ़ने जा रही है। अब बोलो, या को मुंह दिखाई के लिए कौन बैठा है ससुराल में? सास कैसे देगी नथली कि बहू का मुंह देखने के लिए ले टीका ले, हार ले, नथली, सारा खेल खत्म हो गया। 21वीं सदी में घाटा ही घाटा है, मान मर्यादा का, उपहारों का, परंपराओं का, लेन और देन का, सब खेल खत्म हो गया। हाँ? अब क्या हो गया? पहले दादी सास, भुआ सास, मौसी सास सब मिलके साड़ी पसंद करती थी बहू की शादी के लिए, और अब तो इनका नंबर ही ना आए। अब तो सीधी बहू को बिठा दे, ले जाके दुकान पे, ले तेरा जो मन पसंद करे खरीद ले। हाँ हाँ हाँ, सब खेल खत्म। अरे 10-15 लोग जाते थे पहले कपड़ा फाड़ने के लिए, महाराज आए हाय, क्या क्या रबड़ी खाते, क्या क्या चकौड़ी खाते बैठ के, और गाड़ी और तांगों में भर करके कपड़ों को लाते और पूरे गांव को फिर दिखाते, पसरा देते आंगन में। गांव के लोग देखने आते, क्या क्या दे रहे हैं लड़की को, क्या क्या दे रहे हैं लड़की को। अब तो कानों कान खबर ना पड़े, ऊपर बड़ो भैया रहवे, नीचे छोटो भैया चाची रहवे, और भतीजी के ब्याह में क्या दिया बड़े भैया ने चाचा को पता तक ना, कहा दियो, कहा लियो, कहा दियो, केवल पानी पूरी, रसगुल्ले, समोसे पे बस खाली बिचारो बर्बाद है गो चाचा। केवल बफर सिस्टम के अलावा चाचा को कुछ पता चलने दिया नहीं। सारा लेन देन गुपचुप गुपचुप।
ऊपर से बिजली पड़े ऐसे लोगों पे जो अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने घर में सदस्यों को ना बताएं कि हम क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटी को। अरे दहेज दे रहे हैं अपनी पुत्री के लिए, अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं, गरगरा के दो, बैंड बजा के दो, गरजा बन करके दो, चिल्ला चिल्ला के दो और माइक में बुलवा के दो। पहले तो ऐसे ही बुलवा बुलवा के दिया जाता था। लगन में क्या लाए लड़की वाले, तो कहा 5 तोला सोना, फलाना ढिकाना, परात, 5 गिला, सब खत्म हो गया। महाराज आज ब्याह की कथा है तो थोड़ी चर्चा जरूर होगी इन बातों की, क्योंकि कथा सुनने का कलयुग में मतलब ही यही है कि हमें कलयुग में त्रेता की, सतु और द्वापुर की चरित्रों का ही श्रवण करना है। क्योंकि कहानी और कथाएं हमेशा पुरानी इसलिए सुनाई जाती हैं कि बच्चों को जागरूकता हो, चेतनता जागृत हो, बुद्धि में प्रचलितता प्रकट हो, जिससे उसके जीवन में पुरानी कुछ बातें हों जो जीवन को सुदृढ़ करें, मजबूत करें और मजबूत करें। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए माता पार्वती का भाव जानकर। आज पार्वती ने तो धन्य कर दिया मुझे, और ऐसी अर्धांगिनी से तो मैं कृतार्थ हो गया पाकर इसे पत्नी के रूप में, क्योंकि वो मेरे प्रभु की कथा सुनना चाहती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। पत्नी को जो गुरुदेव पसंद आ जाएं, अगर उन्हीं गुरुदेव को पति भी पसंद कर ले तो पत्नी बहुत प्रसन्न रहती है, आनंदित रहती है। आज महादेव के भगवान पसंद कर लिए पार्वती ने। शंकर भगवान माता पार्वती को अब कथा सुना रहे। किसकी कथा? श्री राम जी की हरि कथा सुना रहे हैं, भगवान ब्रह्म की कथा सुना रहे हैं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि गृहस्थ में उत्तम गृहस्थ, उत्तम संतान पाने के लिए हमें महापुरुषों के चरित्रों का ही वर्णन श्रवण करना चाहिए। और महापुरुषों का चरित्र जब हमारे दिमाग में जाए तब हम गृहस्थ शुरू करें, और तब तक हम ब्रह्मचारी रहकर पति पत्नी दोनों निर्वाह करें, व्रत का, उपवास का और गुरु सेवा का और चरित्र श्रवण करने का। अरे महाराज 10, 15, 20 दिन की बात रहती है। राम जी ने सीता जी के साथ मिलकर 1 महीना तक कथा सुनी थी वशिष्ठ के मुंह से अयोध्या में आकर, और उसके बाद भी गृहस्थ शुरू नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो मालूम था उन्हें बन जाना है। आप कल्पना करो कितनी जरूरी है कथा गृहस्थ के लिए, नव दंपत्ति के लिए, नई औलाद के लिए, प्रजनन के लिए, सृष्टि के लिए, और गृहस्थ में आश्रम संपन्न करने के लिए। गृहस्थ कोई आश्रम बनाने के लिए कथा जरूरी है, गुरु जरूरी है घर में। अगर हमारे पास में अच्छे गुरु हैं, अच्छी वाणी उनकी है, तो हमारा जो गृहस्थ है वही आश्रम बन जाएगा। उस आश्रम में ऋषि मुनि योगी सब पैदा होंगे। आज बड़ी विडंबना है, 80% माता पिता औलाद के कर्मों से दुखी और रो रहे हैं। 20% माता पिता ऐसे हैं जो संतुष्ट हैं बच्चों से, 80% बच्चों से संतुष्ट नहीं है। कारण 21वीं सदी में जो आडंबर हमने धारण कर लिया है, उसके कारण ये परिणाम अवश्य आएंगे। जिस संस्कृति को आप जीवन शैली बना लेते हैं, उस संस्कृति के कुछ फायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे। पर मेरे ऋषियों की संस्कृति ऐसी है, उसका एक भी नुकसान नहीं है, केवल और केवल फायदा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति एक मजबूत सिद्धांत पर टिकी हुई थी, और ये आधुनिक संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति जो है, ये सिद्धांत पर टिकी नहीं है। अगर पाश्चात्य संस्कृति के सिद्धांत टिके हुए रहते तो हर साल सिलेबस नहीं बदलता स्कूलों का। आप किसी भी गुरुकुल में चले जाइए, आज से 100 साल पहले जो सिलेबस था आज भी वही सिलेबस पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो सिद्धांतवादी सिलेबस है।
और आप किसी इंटरनेशनल स्कूल में चले जाओ, डीपीएस में चले जाओ, आईसीआईसी में चले जाओ, हर साल सिलेबस बदलता है। क्यों? संस्कृति पाश्चात्य है, शिक्षा पद्धति मैकाले की है, वो कभी भी टिकी नहीं रह सकती, हर साल बदलेगी, हर साल बदलेगी, हर साल बदलेगी, और तुमको ही गुमराह करेगी, तुमको उल्लू बनाती चली जाएगी, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं शेष रह जाएगा। थोड़े थोड़े दिनों के बाद रोते चले जाओगे, औलाद से, परिवार से, बच्चों से दुखी होते चले जाओगे, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम रोएं, तुम्हारे परिवार में असंतोष आए, अशांति आए। तुम्हारे सबके परिवार में हंसता हुआ चेहरा, आनंद का चेहरा, खिलता हुआ चेहरा, बुजुर्गों का, युवाओं का और बच्चों का, सबके चेहरे में गुणवत्ता, प्रसन्नता होनी चाहिए। वो तभी हो सकती है जब हम एक दूसरे से संतुष्ट होंगे। जब हम संतुष्टि नहीं है एक दूसरे से, तो प्रसन्नता का सवाल ही कहां है? आनंद कहां से आएगा? अरे आनंद तो परस्पर हम में तुम में छुपा हुआ है। जब हम दोनों मिलेंगे तो आनंद प्रकट होगा, प्रकट होगा। और आनंद प्रकट तब होगा जब हम आनंदित होंगे, तब आनंद प्रकट होगा। है? अगर आपने सोखता में स्याही भरी है, पिचकाएंगे, दबाएंगे तो स्याही निकलेगी, पानी भरा है तो पानी निकलेगा। आपने अपने अंदर जो भरा हुआ है, समय आने पर वही निकलेगा। इसीलिए अपने संस्कारों को दिव्य बना के रखो, उन्हें अनमोल बना के रखो। माता पार्वती कथा सुनते सुनते अधमंग मूलम न ध्यानस्तव्यासम। भगवान व्यास कहते हैं कि माता पार्वती ध्यान में चली गई, और जब माता पार्वती ध्यान में चली गई तो शंकर भगवान कथा सुनाए किसको? शंकर भगवान कथा विश्राम करके कैलाश चले गए। 5 वर्ष तक शंकर नहीं आए लौट के। तदपद्य मूलम गृहते न वासम। तब मेरे भगवान शंकर को अचानक याद आई कि भाई 5 वर्ष हो गए, ग्रह त्याग किए, पार्वती कथा सुनते सुनते ध्यान में चली गई, प्रभु में मगन हो गई, चलो पार्वती को मिल लेते हैं। तो 5 वर्ष के बाद भगवान शिव लौट करके जब कैलाश के महल में आए और पार्वती जी को देखा तो कमाल हो गया, पार्वती जी का चल चरित्र ही बदल गया। पार्वती के शरीर में अनेक सूर्यों का प्रकाश पैदा हो गया, अनेक सूर्य उनके शरीर में प्रकट हो गए। ऐसा शरीर तेजस्वी हो गया कि भगवान शंकर काम से अंधे हो गए। पार्वती को देखकर उनमें काम का मद आ गया, और जब भगवान शंकर में काम का मद आया तो शिव जी काम को पचा नहीं पाए, और कामदेव को जब शिव पचा नहीं पाए तो उनके शरीर से उनकी शक्ति क्षीण हो गई। संध्या, उपासना, ध्यान और ब्रह्मचर्य, ये ऐसी तिकड़ी हैं, अगर ये किसी आदमी ने 5 वर्ष भी जवानी में इनको साध लिया तो उसके स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु समा जाते हैं महाराज, उसके स्वरूप में देवी शक्ति सामर्थ्य समा जाते हैं महाराज, सारी उर्दत्त मैनाएं मृदांगनाएं समा जाती हैं महाराज, सारी अप्सराएं उनके स्वरूप में समा जाती है, उनमें वो सुंदरता प्रकट हो जाती है। उनको देख करके किसके शरीर में काम पैदा नहीं होगा? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी सौंदर्य को देखकर भगवान शिवजी का शरीर से तेज जब स्खलित हो गया तो धरती कांपने लगी, धरती रोने लगी, शिव जी मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर सकती। शिव जी ने सागर में डाल दो कह दिया, धरती ने सागर में उड़ेल दिया, सागर भी गर्म होके जलने लग गया। हे भोलेनाथ कृपा करो। सागर ने वायु को दे दिया, वायु भी घबरा गया तो आकाश को दे दिया, आकाश हिलने लगा तो भगवान नाराज हो गए, कह दिया अरे मूर्खों, तुम्हारा सौभाग्य था मेरे तेज को तुम प्रकट करते, पर तुम तो सब कमजोर पड़ गए, इसीलिए मेरे तेज को जाने दो गड्ढे में, यानी कि जहन्नुम में। ये बोला
तो आकाश ने छोड़ दिया और भगवान का तेज जहन्नुम में गया। और जहन्नुम में जब गया तो देखा उस तेज से ही एक बालक का जन्म हो गया। अब तो ये कथा जो है, इस कथा को लोग वैसे बहुत सारे लोग जो है ना पाखंड मानते थे, पर अब लोग इस कथा में भी विज्ञान ढूंढ के विज्ञान मान लेते हैं। हाँ, अब इसको आप इस तरह मान लीजिए, भगवान शिव जी का जो सीमेंस है वो कहीं सुरक्षित रख दिया और उससे बच्चा पैदा कर दिया, ये विज्ञान हो गया इसका। अगर हम साइंस में चले जाएं तो ये इस तरह भी स्वीकार किया जा सकता है। भगवान के शरीर से निकला हुआ सीमेन, उसका उपयोग हुआ और उससे बालक पैदा हुआ। उस बालक का पालन पोषण किसने किया? तो कहा उस जहन्नुम में नाचने वाली कुछ नर्तकियां रहती थी, उन सब का नाम था कार्तिकिया, कृत्य करने वाली कृतकियां। बालक को पारा परोसा बड़ा किया, 5 वर्ष का बालक हो गया। पार्वती अभी भी नेत्र नहीं खोली, 10 वर्ष हो गए। शंकर भगवान ने सोचा इस पार्वती के चक्कर में गृहस्थ मेरा कभी बड़ा नहीं होगा और पुत्र भी नहीं पैदा होगा, इसीलिए जो मेरे शरीर से 5 वर्ष पहले मेरा तेज निकला था उस तेज की खोज कर लूं। ऐसा सोच के शिव जी निकल पड़े और सब जगह पाताल, सागर, वायु, आकाश सब जगह गए और जाते जाते भगवान शिव जहन्नुम में उन कृतिकियों के पास पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे शिव जी ने कैसे ढूंढ लिया अपने बालक को, कैसे पहचान लिया? अच्छा, मैं और तुम होते तो ना पहचानते, क्योंकि एक दिन का बालक कोई छोड़ दे और 5 साल के बाद उसे कोई मां देखे तो मां भी नहीं पहचान सकती। शिवजी ने पहचान लिया। क्यों? मां के पास तीसरा नेत्र नहीं होता है, मां तो ममता से भरी अंधी होती है, मोह माया में उसे ज्यादा दिखता नहीं बच्चे के बारे में। पर भगवान भोलेनाथ के पास में तीसरा नेत्र और त्रिकालदर्शी, 3 लोक 14 भवन की सारी चीजें उन्हें पता है। एक एक तिनका कहां से कहां उड़ रहा है ये भी शिवजी जानते हैं। तो शिवजी कैसे ना ढूंढ पाएंगे भाई? पहुंच गए, पहुंच करके कहा सीधा ये मेरा बालक है। हे कृतकियो, भोलेनाथ के स्वरूप को देखकर कृतकियां घबरा गई, डर गई और कहने लगी हे भोले बाबा, ये बालक चाहे जिसका भी है पर हमारा नहीं है, पर हमने इस बालक का पालन पोषण किया है तो इस पे हमारा ही अधिकार है। भगवान शिवजी ने कहा कि नहीं, ये बालक मेरा है और मैं इसे लेने आया हूं। कृतकियां बंधुओं रोने लगी और कृतकियों ने भोलेनाथ को कहा महादेव इस बालक को ले जाओ, पर इस बालक के साथ हमारी कोई पहचान जिंदा रखना। महादेव ने कहा अवश्य, तुमने मां का दर्जा दिया है ना, सेवा करके मां बनी हो तो मां की पहचान हमेशा बच्चे से बनी रहे, उसके लिए मैं करता हूं कि आज तक इसका नाम नहीं है तो नामकरण कर देते हैं। तो मेरे भगवान जो स्कंद हैं, मेरे नारायण परमात्मा का जो अवतार हैं, भगवान शिवजी के तेज से इस प्रकार जो बालक पैदा हुआ उसका नाम कृतकियों के पालन के कारण ही भगवान शंकर ने कार्तिकेय रखा। बोलिए श्री कार्तिकेय महाराज की जय हो। कार्तिकेय भगवान को लेकर के महादेव जो है कैलाश पर आ गए और कैलाश में जब महादेव आए कार्तिकेय को लेके तो कार्तिकेय 5 वर्ष का बालक, इंद्री समझदार हो गई थी कार्तिकेय की, अच्छा बुरा भला बुरा, कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू सब समझता था। 5 वर्ष का बालक समझ जाता कि ये सांप है इसको मत छुओ, ये आग है इससे दूर रहो। तो कार्तिकेय भी इतने समझ गए थे कि ये मेरी मां है और ये मेरे पिता हैं। महादेव ने बालक को लेकर प्रवेश किया तो माता पार्वती 10 सालों से नेत्र बंद करके ध्यान में बैठी थी और जैसे बालक को लेकर शिवजी घर में घुसे तो माता पार्वती के नेत्र खुले और नेत्र खुले तो बालक के साथ में देखा शिवजी को तो माता पार्वती टेंशन में आई वही है, चिंतित हो गई और चिंता के साथ साथ संशय में भी हैं और क्रोध में भी हैं। संशय यह है कि ये किसका बालक होगा और क्रोध यह है कि ये बालक आया तो आया कहां से।
शंकर भगवान कुछ बोलते तो पार्वती पहले जंप मारकर बोलने लगी, बताओ सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ। शंकर भगवान ने क्या पूछो तो सही, क्या सच बताएं तुमको। तो शंकर भगवान ने जब पूछा तो पार्वती ने कहा, मेरी शपथ लेके बताओ ये बालक किसका है। अच्छा, ये औरतों में सौगंध खिलाने की बड़ी आदत होती है, कुछ भी बात पे मेरी सौगंध खाओ, सच बोलो, कौन से बतरा रहे फोन पे, सच बोलो। तुम्हें इतना हरिचंद्र लग रहा है कि तेरी सौगंध खा के सच बता देगा ये है? 375 बार दिन में सौगंध खावे तो भी ना बतावे, इस भरोसे में मत बैठो। इसीलिए जिससे जो बतरा रहा है बतराए, तुम्हारे मन पे कोई प्रभाव ना पड़े, तुम अपना जीवन जियो, हाँ तो ही ग्रस्त चल सकता है। और तुम कहीं मोबाइल चेक करो, फिर ये पकड़ो वो इन चीजों में लग गए तो ग्रस्त खत्म, तुम्हारा जीवन खत्म, रिलेशन खत्म, फिर जबरदस्ती का धक्का मुक्की का रिलेशन चलता है, फिर उसमें कुछ नहीं बचता। जिसको जहां जैसी बात करनी है, रिलेशन रखना है, ईश्वर के भरोसे छोड़कर क्लियर जीवन जीना चाहिए, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, तो चलेगा तुम्हारा जीवन, नहीं तो चलेगा नहीं महाराज। संशय सबसे बुरी चीज है। उससे क्या बतरा रहे थे, उससे क्यों मिले, वो तुम्हारे पास क्यों था, वो तुम्हारे पास क्यों थी, ये संशय है। इससे क्या होता है, आदमी कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता। हमें सिर्फ अपने आनंद के बारे में सोचना है, सामने वाला किससे कहां बतरा रहा है, क्यों बतरा रहा है, परिस्थिति क्या है, नहीं लेना देना, ज्यादा उस पे मत जाओ, नहीं तो आप उसी में फंसे रहेंगे, जिंदगी भर निकल नहीं पाएंगे इस दलदल से। ये संशय का दलदल इतना खराब है कि इसका किसी से आज तक समाधान नहीं निकला। मैं तो आपको केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, कि सब चीज छोड़ दो और अपने नैनों को, अपनी अखियाओं को ऐसी जगह लगा लो कि जहां से ये संशय फंसे, अकड़म झकड़म झंझम संबंध हो जाए महाराज। क्यों? यही आवश्यक है, यही जरूरी है। आइए एक छोटा सा भजन गुनगुना करके अपने आपके नेत्रों को सही जगह लगाओ, काम बनाना है तो। जी आ जाइए। ओ सेठ जी फोन बंद कर ले यार, यहाँ एसी में पसीना बहा रहे हैं और तू है कि यहीं से व्यापार करे दे रहा सबरे। अब तो मैं या फोन मारे भैया ये गानों सुनाऊंगा चाहे कछु है जाए। ओ भोले बाबा से, ओ डमरू वाले से, ओ गोरा के प्यारे से लगाए ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। वो भोले बाबा से लगाए दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से लगाए दो नैना, ढोलक कम कर दे जरा इसमें से, तबला ढोलक। दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से, भोले बाबा से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना।
समझ नहीं मानी, माया में तू है रे वंदो, चाल चलत मस्तान। तेरे माया संग चले ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ तेरे माया संग चले ना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। वायदा करके आयो रे बंदे, वायदा को तू भूल्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले भूल्यो भूल्यो। वायदा करके आयो बंदे, वायदा को तू भूल्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले भूल्यो भूल्यो। वायदा करके आयो रे बंदे, वायदा को तू भूल्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले भूल्यो भूल्यो। तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ए हो, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। ए हो, लख 84 भोग बाग के नर्तन योनि पाई। बिना भजन के गत अवस्था सब है तूने गमाई। लख 84 भोग भाग के ये नर योनि पाई। बिना भजन के गत अवस्था सब तूने गवाई। लख 84 भोग बाग के ये नर योनि पाई। बिना भजन के गत अवस्था सब है तूने कमाई। तेरे पल्ले कछु
कछु है ना, वो तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना, भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, वो भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, 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 या दुनिया में कछु है ना। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कार्तिकेय महाराज की जय हो।